हो गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? चलिए आज जो है आप लोगों के बीच मैराथन क्लास लेकर आए हैं स्पेशल बिहार जीके का। स्पेशल बिहार जीके का एकदम महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं 1100 क्वेश्चन का भंडारा करने वाले हैं। ये भंडारा जो है बिल्कुल सभी लोगों के लिए फ्री है, सभी के लिए ये भंडारा में सभी आमंत्रित है। सभी जो है इस भंडारा में सम्मिलित होइए और इस भंडारा का आप लोग को एकदम मौका का फायदा उठाना है। तो चलिए स्पेशल बिहार जीके को देखेंगे। अगर हम बातचीत करें किस स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आप बिहार विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार विधान परिषद का तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, उन सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एकदम खास होने वाला है। तो ये क्लास जो है 7 बजे था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से जो है ये क्लास 7 बजे लाइव नहीं हुआ है। चलिए आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, ताकि जो है सभी इंफॉर्मेशन सभी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाए। 1 से 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद जो है क्लास की शुरुआत कर देंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट जो है आप लोग कीजिएगा। अगर हमारी वॉइस सही से जा रही है या कोई वीडियो में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जो है देखा जा रहा है सारा कुछ। देवेश जी सभी ग्रुप में सेंड कर दीजिए इनको, सारा ग्रुप में। जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समय में जो है थोड़ा सा चेंज दिखा गया है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आज ने आप ये क्लास अगर मिस कर दिया तो आप समझिए आपने क्लास का वो कोहिनूर हीरा जो होता है ना, कोहिनूर हीरा, आपने उसको मिस कर दीजिएगा। क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत जो है वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से समझ लिया, याद कर लिया, तो आपका एग्जाम में बिहार जीके से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। बस 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद जो हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। जैसा कि मेरा आपने देखा होगा, मेरा ये रूल रेगुलेशन है कि मैं शुरू में जो हूं आप लोग का कमेंट को देखता हूं। आप लोग का सारा कमेंट पढ़ा जा रहा है। गुड इवनिंग सर, अनुष्का गुप्ता YFT, हेलो सर, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद जो है देखिए जब हम पढ़ाई की शुरुआत कर देंगे तो फिर आप लोग कमेंट जो है उतना ज्यादा नहीं दिखेंगे, इसलिए अभी आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जो है लास्ट में आप लोग कमेंट देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा। अजीत कुमार जी, ज्योति सिंह, सभी को गुड इवनिंग, सभी जुड़ जाइए जल्दी से। और आप लोग भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस क्लास को एक भी दोस्त को शेयर किया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों का जो है एक बलिदान हमारे नाम हो चुका है। तो इसलिए आप लोग जो है जल्दी से इस क्लास को आप लोग भी शेयर कर लीजिए, स्टेटस लगा दीजिए सारा कुछ, क्योंकि आज ये क्लास जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए एग्जाम कब तक होगा, सारी प्रॉब्लम की समस्या लास्ट में जो है आप लोग को बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब तक होगा, नहीं होगा। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, इस पे वीडियो बना हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। एग्जाम कब तक होगा सभी कुछ बताया गया है। चलिए जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। देखिए अगर हम बातचीत करें इस क्लास से आप लोग को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो आप यहां देख सकते हैं 1100 क्वेश्चन का भंडारा होने वाला है, यानी कि टोटल 1100 क्वेश्चन देखने वाले हैं।
और इसका पीडीएफ भी आप लोग को बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। वो सभी कुछ जानकारी दे दिया जाएगा कि आप जो है इस पीडीएफ को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, सारा जानकारी जो आप लोग को दे दिया जाएगा। एकदम महामैराथन क्लास है, स्पेशल बिहार जीके। जिन्होंने आज तक बिहार जीके का नाम भी नहीं सुना है, जिन्होंने आज तक बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आज की क्लास में मैं कहानी के तौर पे, ट्रिक के तौर पे सभी मैप को, सभी नक्शा को याद करा दूंगा, सभी डिस्ट्रिक्ट को, साथ ही जो है इसे संबंधित जितना क्वेश्चन बनता है सभी कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जो भी छात्र, चाहे बिहार विधानसभा है या परिषद, चाहे आप बिहार एसएससी की ही तैयारी क्यों न कर रहे हो, बिहार पुलिस हो, चाहे आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक के पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक का क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत, इसलिए ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। जल्दी से जुड़ जाइए। बस 1 से 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, 1 से 2 मिनट बस, उसके बाद जो हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। थोड़ा सा वेट करना है। बात आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे कि सभी स्टूडेंट को, अगर देखिए लाइव देखने में जो मजा है ना, वो मजा रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं मिलता है, इसलिए जो है सोच रहे हैं सभी स्टूडेंट जो है लाइव जुड़ जाए, उसके बाद क्लास की शुरुआत कर देंगे। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं। पंकज चौधरी, अभी पंकज जी, सभी लोग, राहुल राज, ज्योति सिंह, अजीत कुमार, अनुष्का गुप्ता, सभी जो है लाइव जुड़ चुके हैं। अब जो हम क्लास की शुरुआत कर देंगे, बस थोड़ा सा और वेट करना, थोड़ा सा 1 मिनट, क्योंकि देखिए आज के जो हम बिहार जीके में पढ़ेंगे ना, एकदम कहानी के तौर पे, ट्रिक के तौर पे पढ़ेंगे। आपको हंसी भी आएगी और ट्रिक भी याद होगा और सभी कुछ याद हो जाएगा। आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा था, सर बिहार जीके करवाइए, बिहार जीके करवाइए, इसलिए हम स्पेशल बिहार जीके लेके आ गए हैं। आप सभी को जो है, जो भी न्यू स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट हो, सभी के लिए पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। मैं सभी कुछ का बंदोबस्त करके आ चुका हूं। और रही बात, एक खुशखबरी और है कि देखिए आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन का क्या हुआ, नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। एप्लीकेशन का सारा कुछ इसी क्लास के अंतर्गत बताने वाले हैं, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे ज्वाइन होना है क्लास, सभी कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए अब हम क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सभी को गुड इवनिंग, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं। अगर हम बातचीत करें तो देखिए, अगर हम बिहार जीके को पढ़ने वाले हैं, लेकिन बिहार जीके पढ़ने से पहले जो है, बिहार जीके पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग को यह देखना कि बिहार का मैप को समझना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार के मैप को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बिहार के मैप को अच्छे तरीके से नहीं समझा, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, कितना प्रमंडल है, कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला आता है, अगर ये सब बात आपको मालूम नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम पहले जो है बिहार का मैप को समझते हैं, बिहार के मैप को देखते हैं, उसके बाद जो है सारा कुछ जो है समझेंगे। चलिए अगर हम बातचीत करें बिहार का, तो देखिए बिहार में जो है टोटल, आप यहां पे देख सकते हैं। मैं सारा कुछ जो है इसमें मैप में जो है सारा कुछ दिखा के पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाएगा। आप यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बिहार में 9 प्रमंडल है। आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में जो है, बिहार में 9 प्रमंडल है। आपसे पूछेगा बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। कौन सा? एक देखिए आपका पटना हो गया, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है।
आप देख सकते हैं ये 9 प्रमंडल को आप याद रख सकते हैं। कौन सा हो गया? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल है बिहार का। अब हम बातचीत करें, देखिए हम ये 9 प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, कितना जिला है बिहार में, सभी कुछ को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर हम बातचीत करें तो बिहार में टोटल 38 जिला है। बिहार में कितने? टोटल 38 जिला है और 38 जिला को जो है हम प्रमंडल के हिसाब से बांट के पढ़ेंगे। कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत जो है कौन सा जिला आता है और कौन सा जिला बिहार के मैप में कहां पे है, ये बहुत मायने रखता है। कई बार मैप से क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताइए सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है। आपसे यह भी पूछ दिया गया बताइए कि मुजफ्फरपुर के साइड में कौन सा जिला है, ये साइड में कौन सा जिला है। तो ये सभी कुछ जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं मैप जो है आपके एग्जाम में अच्छी भूमिका निभाती है, तो मैप को हम समझते हैं। देखिए 9 प्रमंडल है, टोटल 38 जिला है। 38 जिला को हम एक ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा, अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि सर आपने बोला कि 1100 क्वेश्चन का भंडारा करवाइएगा, लेकिन यहां पे आप मैप पढ़ा रहे हैं, ये कैसी बात हो गई। तो देखिए 1100 क्वेश्चन का भंडारा करेंगे, 1100 क्वेश्चन को देखेंगे, सभी को एक एक तरह से पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री, नदी हो गया, सारा कुछ। लेकिन बस आपको 10 से 15 मिनट जो है आपको एक बार मैप पढ़ लेना है, कहानी के तौर पे सारा कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद जो है हम 1100 क्वेश्चन के भंडारा की शुरुआत कर देंगे। ये भंडारा में सभी को सम्मिलित होना है, सभी के लिए आमंत्रित है। चलिए हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी एकदम लव स्टोरी कहानी है। अगर आपने ये कहानी को ध्यान से सुन लिया ना तो आपको जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएगा, 38 जिला याद हो जाएगा, 9 प्रमंडल के हिसाब से सारा कुछ। देखिए 3 लड़की थी, एक का नाम क्या था? एक का नाम था चंपा। 3 लड़की थी। अगर हम बातचीत करें 3 लड़की थी और 3 लड़की में जो है एक का नाम था चंपा, एक का नाम चंपा था, दूसरा का नाम सीता था और तीसरा का वैशाली था। ये तीनों दोस्त थी, ये तीनों अपने में फ्रेंड थी। 3 लड़की थी, चंपा, सीता और वैशाली। देखिए चंपा और सीता की बात करें तो ये जो है ना शिव भगवान का भक्त था। ये जो है चंपा और सीता शिव भगवान की भक्त थी। और उसके बाद बात करें ये वैशाली जो है ना, ये मुजफ्फर नाम का जो है, एक मुजफ्फर नाम का एक मुस्लिम लड़का था। आपको याद रख लेना है। देखिए यहां हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, लव स्टोरी तो किसी से भी हो सकता है और प्यार में आपने ये बात देखा होगा कि वहां जाति धर्म मायने नहीं रखता है प्यार के लिए। तो देखिए हुआ क्या था, चंपा, सीता, वैशाली 3 लड़की थी, जिसमें से चंपा और सीता तो शिव भगवान की भक्त थी। ये जो है इधर उधर की कोई बातचीत नहीं करता था, इसे प्यार व्यार से कोई मतलब था नहीं। लेकिन बात करें ये वैशाली जो थी, इसे प्यार हो गया मुस्लिम से। किसे? ये मुस्लिम से, यानी कि मुजफ्फर नाम का जो है एक लड़का था जो कि मुस्लिम था, जिसे इनको प्यार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि देखिए किसी को किसी से प्यार हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा भी आशिक छुपा रहता है जो कि अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है। तो वही बात हो गया यहाँ पे, वही बात यहाँ पे हो गया कि एक आशिक छुपा हुआ था। वो आशिक का नाम भी बताएंगे, लेकिन वो आशिक छुपा हुआ था जो कि इसका प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन वैशाली जो है मुस्लिम से प्यार, यानी कि मुजफ्फर नाम के एक मुस्लिम लड़का से प्यार कर बैठा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, कहते हैं ना कि प्यार में तो दरार आना ही था। ये मुजफ्फर नाम के लड़का ने जो है वैशाली नाम की लड़की को धोखा दे दिया, ऐसा आता है। उसके बाद धोखा दे दिया, उसके बाद वैशाली ने ठान लिया। यहां पे देखिए लड़की ने बहुत अच्छा रोल निभाया। लड़की ने क्या किया, लड़की ने ठान लिया और इन्होंने कहा कि अब जो हम
एसडीएम बन के रहेंगे, हमें अब एसडीएम बनना है। जब तक अगर हम एसडीएम नहीं बनेंगे, जब तक एसडीएम नहीं बनेंगे, तब तक जो है मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। इन्होंने छोड़ दिया। और इसके याद में जो इसके जब कहते हैं ना दिल टूटता है ना, तो कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेता है और वो जो है सीधे डीएम एसपी यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता है। तो ये वैशाली राम की लड़की जो है, इन्होंने ठान लिया कि हम एसडीएम बनेंगे। फिर उसके बाद मेहनत किया, लेकिन ये एसडीएम बन भी गई, ये एसडीएम बन गए। इस फिल्म में रोल जो है इसमें हीरोइन का काम कर रहा है वैशाली। और ये जो है एसडीएम बन भी गई। जब जैसे ही एसडीएम बना, तो इसका जो वो पुराना वाला आशिक था ना, जिन्होंने आज तक प्यार का इजहार नहीं किया था, वो खुश हो गया, क्योंकि इससे जो है मुजफ्फर नाम के लड़का से दिल टूटा। उसके बाद ये खुश हो गया और इन्होंने क्या किया, ये एसएमएस जो है, ये एसएमएस जो है, ये एसएमएस भागा भागा और बाका पहुंचा। ये एसएमएस भाग के बाका गया और सभी को बता डाला, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, सारा कुछ बता दिया। ये जो है, जो आशिक छुपा हुआ आशिक था, उसने जो है वैशाली जैसे एसडीएम बनी, इन्होंने क्या किया, एसएमएस जो है भागते भागते बाका तक पहुंचा दिया, पूरे इलाका में घोषित कर दिया। ऐसी ऐसी बात है, वो जो थी ना हमारे वाली, उनका जो है एसडीएम में लग गया, सारा कुछ यहाँ बाका तक उन्होंने बता दिया। इतना को समझते हैं, आखिर ये क्या है, ये कहानी हम क्यों कर रहे हैं, इनको हम समझते हैं। अगर हम बातचीत करें ये कहानी क्यों कर रहे हैं, अब आपको याद रखना है। देखिए याद कराते हैं, हम यहां चंपा से याद करने वाले हैं। चंपा से आपको याद करना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चंपा से याद रखना पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। शिव से आपको याद रखना शिवहर। शिव से क्या याद रखना है, शिवहर। सीता से सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी। और ये मुजफ्फर से नाम याद रखना है, ये मुजफ्फर से नाम याद रखना है मुजफ्फरपुर। और ये वैशाली से नाम याद रखना है, ये वैशाली। अब आपको याद हो गया, तिरहुत के अंतर्गत हम बातचीत करें तो देखिए चंपा से क्या याद रखना है, चंपा नाम की लड़की थी। चंपा से याद रखना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दो डिस्ट्रिक्ट हुआ। उसके बाद सीता से सीतामढ़ी, शिव से शिवहर। और यहाँ पे मुजफ्फर नाम का लड़का था, इसे याद रखना मुजफ्फरपुर। और यहाँ से वैशाली नाम की लड़की थी। उम्मीद करता हूं तिरहुत का जो है आपको सभी जिला का नाम याद हो गया। अब जो आपसे कोई पूछेगा, बताइए तिरहुत में कितने डिस्ट्रिक्ट है, आपको जो है सारा कुछ मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये जो है वैशाली एसडीएम बनी थी, वैशाली एसडीएम बनी थी। एस से याद रखना है यहाँ पे आपको समस्तीपुर, डी से दरभंगा और एम से मधुबनी। एम से आपको मधुबनी याद रखना है और एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी। याद हो गया, याद कीजिए। यहाँ पे देखिए वैशाली नाम की लड़की एसडीएम बनी, रिलेट कीजिए, यहाँ पे रिलेट कीजिएगा समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। लेकिन वो छुपा रुस्तम जो था ना, उन्होंने एसएमएस जो पहुंचाया था, वहां कैसे पहुंचाया, सुपौल। एस से याद रखना सुपौल, एम से हो गया मधेपुरा, एम से मधेपुरा और एस से सहरसा, एस से सहरसा। SMS सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये हो गया कोसी प्रमंडल। ये क्या हो गया, ये हो गया कोसी प्रमंडल। ये हो गया आपका कोसी प्रमंडल। और ये हो गया दरभंगा, ये जो है दरभंगा प्रमंडल हो गया। 9 प्रमंडल बताए थे, ये जो है दरभंगा प्रमंडल हो गया। ये एसएमएस लेकर भागा भागा, यानी कि भागलपुर होते हुए ये बाका पहुंचाना। ये कहां पहुंचा, एसएमएस लेके बाका पहुंचा। तो यहां से याद रखना है भागलपुर और बाका। और ये जो है भागलपुर हो गया। उम्मीद करता हूं अगर आपने इस कहानी को अच्छे तरीके से समझा होगा तो इतना कुछ तो याद हो गया होगा, इतना कुछ याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कराता हूं, फिर इस कहानी को जो है, ये लव स्टोरी वाली कहानी को जो है आगे बढ़ाएंगे। चंपा से याद कीजिए, चंपा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। सीता से सीतामढ़ी, शिव से शिवहर। फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर, क्या मुजफ्फरपुर। वैशाली एसडीएम बनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। एसएमएस लेकर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। भागा भागा बाका पहुंचा, यानी कि भागलपुर, बाका। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है
इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाती है बारी किसकी, वो छुपा रुस्तम का, जिन्होंने ये सारा कहानी का जो एसएमएस लेकर भागा था, सारा कुछ वो सारा कुछ देख रहा था, इसका दिल टूटा, एसटीएम बनी, उसके बाद ये भागते भागते बांका पहुंचा। ये कहानी तो सारा कुछ वो छुपा रुस्तम देख रहा था। उन्होंने क्या किया, उनको अब ये लगा कि यही अच्छा मौका है, अब तो वो एसडीएम भी बन गई है, अब तो उसका दिल भी टूट गया है, यही मौका अच्छा है कि हम जो है यहाँ पे जो है अपना रोल निभाने वाले। तो उन्होंने क्या किया, यहां देखिए किशनगंज, यहां देखिए आप किशनगंज, यानी कि किशन से याद रखिए किशन भगवान, किशन से याद रखिए किशन भगवान। ये किशन भगवान के पास पहुंचते हैं, आप ये देखिए ये किशन भगवान के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये सारा कुछ के बारे में देखिए सभी भगवान को जो है सारा कुछ मालूम था, सभी को जो है देखिए ऊपर वाले को सारा कुछ मालूम रहता है किसका क्या खेला हो रहा है। तो किशन भगवान के पास पहुंचे तो किशन भगवान को ये लगा, वो कहता है कि अरे पिक्के तुम यहाँ पे, अरे पिक्के आज तुम यहाँ पे आए हो, क्या बात है, क्या खुशी लेकर आए हो। यानी कि किशन भगवान के पास पहुंचा, अरे से याद रखना अररिया, पी से पूर्णिया, के से कटिहार, यानी कि तुम जो है वो आशिक भागते भागते किशन भगवान के पास हार लेके गया। तो किशन जी को लगा कि अरे पिक्की तू तो पी के जो है इधर उधर जो है अपना कहीं पे रहता था, तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं था, आज क्या बात हो गया, क्या खुशी हो गई कि आपने हार लेके आया है मेरे पास। तो यहां से याद रखना है किशनगंज, किशन से किशनगंज, अरे अररिया, पी से पूर्णिया, पीके, पी से पूर्णिया, यहाँ पे के से पीके, के से कटिहार हार लेके पहुंचा। तो आपको यहां भी याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप जहां से भी क्लास कर रहे हैं आप बोलिएगा, अपने आप में याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। किशन भगवान, अरे पीके तुम यहाँ हार लेके आए हो। तो यानी कि पूर्णिया कमिश्नर की बात करें, पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये सारा कुछ आता है, ये सारा कुछ आता है। अब उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। देखिए लव स्टोरी चल रही है, एकदम से फिल्म बड़ी जबरदस्त चल रहा है, आप लोग जो है धीरे से ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ याद हो जाएगा। कैसे कैसे देख रहे हैं, दिल टूटता है तो एसडीएम कैसे बनती है, और वो छुपा रुस्तम कैसे मैसेज पहुंचाता है, और लास्ट में भगवान के पास पहुंचता है कि अब तो हमारा बेड़ा पार लगा दीजिए, अभी तक हमने प्यार का इजहार नहीं किया है, हमारे प्रति उनके मन में क्या है, ये सारा कुछ लेके पहुंचा। लेकिन यहाँ पे जैसे किशन जी के पास पहुंचे, किशन जी बोले, किशन का ही नाम क्या है, गोपाल। तो किशन जी बोले, अरे आप गोपाल जी के पास जाइए ना, वो समाधान कर देंगे। वो जो है आप कहते हैं ना कृष्ण भगवान को याद कीजिए, प्यार का जो है ना एक तरह से पूरे अगर प्रदर्शित किया है सच्चे प्यार को तो कृष्ण जी ही प्रदर्शित किया है। कृष्ण और राधा का प्यार जो है अमर रहा है, उनके बारे में आपको मालूम होगा। तो इसलिए ये किशन जी के पास पहुंचे थे, उन्होंने बोला आप गोपाल जी के पास जाइए, यानी कि उन्हीं का नाम है, आप गोपाल जी के पास जाइए और गोपाल जो है आपका सभी सार बताएंगे, सारा कुछ जो है गोपाल जो है सी से आपको यहाँ भी शिव भगवान याद रखना है, यहां से भी शिव, शिव से शिवान याद रखना है, शिवान ये सारा कुछ जो अपना सार बताया। यानी कि गोपाल जी के पास पहुंचा और यहाँ पे शिव जी थे और इन्होंने अपना पूरे सार बताया। सार से याद रखना सारण, शिव से शिवान और गोपाल से गोपालगंज याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किनके? सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए ये ट्रिक जो है कुछ देर के लिए ही सही आपको सब याद करा देगा, लेकिन आपको इस मैप को 1-2 बार अपने घर पे रिपीट कीजिएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं उसके बाद क्या होता है कहानी, वो कहानी भी समझते हैं। भंडारा भी होगा, भोज भी खिलाया जाएगा, भंडारा भी खिलाया जाएगा, सभी कुछ को देखते हैं। यहां तक तो हमने भाग के सारा कुछ पहुंचा दिया था, लेकिन जब वो भाग रहा था स्वाभाविक सी बात है कि वो थोड़ा रो रहा था खुशी के मारे। तो रिया, रिया से याद रखना खगड़िया,
खगड़िया। और वो जब भाग रहा था ना स्पीड में, तो गिरते पड़ते जा रहा था, तो गिर से याद रखना है मुंगेर। क्या याद रखना है? मुंगेर। यहां से उसके बाद देखिए वो जमुई आया, सारा कुछ। उसके बाद यहां से याद रखना बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, ये सारा कुछ आपको यहां से याद रखना है। थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा भागलपुर से, जैसे वो गिरते बढ़ते आया, रोते आया, सारा कुछ वो जमुई आ गया, यहां भी सारा कुछ किया। तो यहां से आप थोड़ा बहुत ये रिलेट कर पाइएगा। अब बातचीत करते हैं, भंडारा शुरू हो गया, उसके बाद जो है इसका सारा कुछ हो गया। उसके बाद शादी सेट हो गई। जब ऊपर वाले की इच्छा हो जाएगी, तो थोड़ा सा बहुत तो सच्चा प्यार था दिल में, शादी सेट होगी, भंडारा का प्रबंध किया गया। बोला कि भंडारा में क्या सब चलेगा, तो कहा कि परवल लाना है, यहां से याद रखना अरवल। कहा कि परवल लाना है, कहा, बोला कहां से, बोला जहां तहां से हो आप परवल का व्यवस्था कीजिए। इस भंडारा में परवल का सब्जी जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप परवल का सब्जी का प्रबंध कीजिए। तो उन्होंने जहां तहां से, जहां से याद रखना जहानाबाद, जहां से याद रखना है जहानाबाद, और ये उन्होंने परवल लाना शुरू कर दिया। लेकिन इसको तो मालूम था नहीं, ये चल गया कहां पे, औरंगाबाद। बोला कि और कुछ लाना है तो हम औरंगाबाद जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद गया, यहां आपको परवल मिलने वाला था नहीं। इन्होंने गया, कहां गया, इन्होंने औरंगाबाद से गया, गया से याद रखना गया, गया से याद रखना गया। उसके बाद ये जो है नवादा गया, कहां गया, नवादा गया। इन्होंने बोला परवल लाना है और कुछ भी लाना है, परवल से याद रखना अरवल, और से याद रखना औरंगाबाद। जहां तहां गया यानी कि जहानाबाद। जैसे ही और के पास यहां पे आ गए परवल लेने के लिए और कुछ लेने के लिए, ये गया, कहां गया, नवादा गया। लेकिन इसको परवल नहीं मिला। सब कुछ तो मिला लेकिन इसको परवल नहीं मिला। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर भंडारा खत्म हो गया क्या? भंडारा नहीं हुआ, सिर्फ शादी हुआ? नहीं, भंडारा हुआ, लेकिन यहां पे नहीं। भंडारा इसके बाद हम 1100 क्वेश्चन का भंडारा करने वाले हैं। इसके बाद हम 1100 क्वेश्चन का भंडारा करने वाले हैं, वही भंडारा होगा। यहां पे तो भंडारा नहीं हुआ क्योंकि ये बबुआ को मालूम ही नहीं था कि भागलपुर का परवल नामी है, भागलपुर में जो है परवल मिलेगा। परवल कहां मिलेगा? भागलपुर में। लेकिन इन्होंने परवल लाने चले गए कहां पे, नवादा में। इन्हें परवल नहीं मिला और उसके बाद भंडारा भी ये खत्म हो गया। इसके बाद तब मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 1100 क्वेश्चन का भंडारा मैं लेकर आऊंगा ऊपर वाले के नाम से। चलिए अब जो है उम्मीद करता हूं इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा और ये कहानी जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपके मन में सवाल आता होगा, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा। हाँ, ये जो है ना इसको याद रखना मगध से, ये जो है मगध से याद रखना है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो है मुंगेर है, ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत याद आता है। आपको ये भी बात याद रखना है। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, पटना की बातचीत करते हैं। देखिए ये तमाशा हुआ पूरे, तो पूरे पटना के लोग ये तमाशा सुनने के लिए एकजुट हुए। कहां पे एकजुट हुए? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। यानी कि कैसे प्यार हुआ, कैसे क्या हुआ, ये कहानी जो है पटना के नालंदा विश्वविद्यालय में सुनने के लिए एकत्रित हुए, जहां पे भोजपुरी के कलाकार भी सम्मिलित हो गए थे। सारा कुछ यहाँ कैमूर से भी लोग आए थे, रोहतास से भी लोग आए थे, और बक्सर वाले उन्होंने बोला हम तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, पटना के नालंदा विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए ये कहानी सुनने के लिए। भोजपुरी के लोग भी थे, बक्सर, रोहतास, कैमूर, इन सभी के लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए थे। तो यहां से आपको क्या याद रखना है? यहां से याद रखना है, यहां से याद रखना है, ये जो है यहां पे आप देखिए 9 प्रमंडल हमने दिखाया था, जिसमें पटना के अंतर्गत जो है कौन सा आता है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। उम्मीद करते हैं सभी जिला जो है आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सभी जिला आप लोग को याद हो गया होगा। अब जो है आप लोग घर पे इस वीडियो को चाहे तो आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के ये कहानी को बार बार सुन सकते हैं। लव स्टोरी कहानी थी, सुनने में तो थोड़ा बहुत जो है अच्छा लगा ही होगा।
चलिए उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए ये सब जो है, ये सब बातें जो है कैसी लगी कहानी, आप लोग थोड़ा बहुत जो है बताइएगा कैसी कहानी लगी, थोड़ा बहुत आप उनके बारे में बताइएगा कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगर हम बिहार की मैप को देखते हैं ना, बिहार की अगर आप मैप को देखिएगा तो ये साइड जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला साइड, इससे इधर जो है ना उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी है। ये वाला साइड आप देखिएगा यूपी है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि कितना जिला जो है, बताइए कितना जिला जो है यूपी से लगता है, कितना जिला की सीमा जो है, ये सीमा जो है यूपी से टच होता है, तो 7 जिला, कितना 7 जिला, इनको याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा, ये 7 जिला जो है यूपी से टच होता है, यूपी से लगता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और इधर आप देखिएगा ना तो इधर जो है नेपाल है, ये वाला इलाका अगर आप ऊपर की साइड दिखेगा, अगर आप भारत का पूरे मानचित्र दिखेगा, अभी जस्ट दिखाएंगे भारत का मानचित्र, तो इसके ऊपर में दिखेगा बिहार के ऊपर में, तो बिहार के ऊपर में जो है ना नेपाल है। आप लोग जो है जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। हाँ, नेपाल में भी जिला की संख्या 7 है, कितना, नेपाल से जो है 7 जिला टच होती है। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये आपका हो गया सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जो है आपका नेपाल से टच होता है, और 7 जिला यूपी से टच होता है। और झारखंड की अगर नीचे आप देखिएगा, नीचे आप देखिएगा तो नीचे में जो है झारखंड है, नीचे में झारखंड है, और झारखंड से जो है 8 जिला टच होता है, 8 जिला टच होता है यहाँ कटिहार तक, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, ये आपका नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब जो है यहाँ पे आप लोग सही कर दीजिए, ये सब जो है, ये सब जिला झारखंड से टच होता है। तो आपको कई बार पूछा जाए झारखंड से कितना, 8 जिला, अगर नेपाल से पूछेगा 7 जिला, यूपी से पूछेगा तो 7 जिला, और इधर आप देखिएगा तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर क्या है, पश्चिम बंगाल, इधर जो है पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से पूछेगा कितना जिला टच होता है, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला, कितना, 3 जिला, इनको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए पश्चिम बंगाल से 3 जिला, आपसे ये पूछेगा कि नेपाल से 7 जिला, यूपी से 7 जिला, झारखंड से 8 जिला, इनको याद रखिएगा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई तहत जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ समझ में आ गया। आप मैप से देख सकते हैं कि ये साइड में कौन सा, जैसे वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, ये सब जो है आपका 7 जो जिला है वो यूपी से टच होता है, 7 जिला नेपाल से, 8 जिला झारखंड से, 3 जिला पश्चिम बंगाल से, ये बात आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं अब जिला से संबंधित सभी क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, जिला से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है हो जाना चाहिए। मुंगेर प्रमंडल में एक जिला का नाम नहीं दिख रहा है, देखिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, ये मैप जो है आप लोग को सेंड कर दिया है। आप जो ये पीडीएफ जो डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, 500 क्वेश्चन का ये सारा कुछ जो है आपको मिल जाएगा, वहां आप पढ़ लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये जिला आपको याद हो गया होगा। देखिए थोड़ा बहुत नदी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन नदी की चर्चा हम स्पेशल क्लास में करेंगे, कौन सी नदी कैसे निकलती है। जैसे गंगा की बात करें तो गंगा यहाँ पे बिहार के चौसा से टच होते हुए इस इलाके से होते हुए जो है कटिहार से ऐसे करके कलकत्ता से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा जो है टोटल 12 जिलों से, गंगा टोटल 12 जिलों से जो है टच होते हुए जाती है, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि हम नदी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कर्मनाशा नदी ये हो गया, फल्गु नदी यहां से निकलती है, सारा कुछ हम बातचीत करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं अब आप लोग को मैप समझ में आ गया होगा, जिला समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आप जो है इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये आप
इंडिया का मैप देख सकते हैं। इंडिया के मैप में अगर हम बिहार की बातचीत करें तो आप यहां पे गौर से देखिएगा, इंडिया के मैप में जो है बिहार की बातचीत करें तो यहां पे देखिए बिहार है, यहां पे आप देखिएगा बिहार है, दिख रहा है। ये आपका बिहार हो गया। और बिहार में देखिए, इधर देखिए आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए अगर आप मैप को पढ़ते हैं ना तो ऊपर होता है उत्तर, यानी कि इनको हम उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, यानी कि दक्षिण हो गया। और इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरब में बात करेगा तो पूरब में देखिए पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल को देखिए ऐसे ऐसे करके गया हुआ है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में देखिए नेपाल है, देखिए लिखा हुआ ना, ये ऊपर उत्तर में नेपाल है। अगर हम बात करें दक्षिण में देखिए झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है। और उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये आप भारत के नक्शा में जो इंडिया के मैप में जो आप देख सकते हैं बिहार कहाँ पे है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार कहाँ पे है तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पूरब। तो उत्तर पूरब में स्थित है, कहाँ पे? उत्तर पूरब में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है हम 1100 क्वेश्चन की भंडारा की शुरुआत कर देते हैं। आप यहाँ इंडिया में भी मैप देख सकते हैं। चलिए अब आ जाती है वही 1100 क्वेश्चन का भंडारा शुरू हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं सभी लोग जो है जुड़ गए होंगे लाइव, जिनको क्लास करना है वो सभी लोग क्लास में जुड़ गए होंगे। चलिए अब जो हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए ये बिहार जीके होने वाला है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, काफी क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है टोटल ये क्वेश्चन का पीडीएफ कहां से मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, शिक्षा पथ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड करने के लिए जो है आपको सर्च भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा जो है ना न्यू एप्लीकेशन है तो सर्च में जो है ना दूसरा कुछ आ जाता है। तो इसलिए आपको शिक्षा पथ का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप ये लाइव देख रहे हैं इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। टोटल आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे पीडीएफ आपको यहाँ पे शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। और अगर हम बातचीत करें ये जो बिहार विधानसभा परिषद का जो है बैच भी जो है इस एप्लीकेशन पे चलता है, बाद बाकी सारा कुछ। लेकिन आपको पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बातचीत करें ना, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका जैसे आपका जन्म कब हुआ, वहां से तो आपकी शुरुआत होती है ना। आप जन्म लिए तब से आपकी कहानी शुरुआत होगी। इसलिए बिहार का जो जन्म हुआ उसको हम स्थापना कहते हैं। बिहार का जो स्थापना हुआ कब हुआ, वहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए इस के अंतर्गत वो सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और सभी कुछ है। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। अगर हम बात करें बिहार की स्थापना कब की गई थी तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। और बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 ईस्वी में बना था, 1912 ईस्वी में बना था। उसके बाद बात करें बिहार दिवस कब मनाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है जिस दिन जिसका जन्म होता है उसी दिन तो बर्थडे मनाते हैं, उसी दिन बर्थडे मनाते हैं। तो इसका स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें बिहार दिवस जो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 ईस्वी में बिहार अलग हुआ था। अगर हम ये प्रेसिडेंसी की बात करें तो देखिए
अंग्रेज के समय में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक बंगाल, एक मुंबई, एक मद्रास प्रेसिडेंसी होता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बिहार आता था। पहले बिहार और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही था, बहुत बड़ा बिहार था, लेकिन धीरे धीरे सबका विभाजन हुआ और लास्ट में जो है बिहार का भी मैप आप देखिए उतना बचा है। उसके बाद बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बिहार आता था 1912 ईस्वी में। इसको याद करने के लिए हम बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। वही बातचीत करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा जो बिहार से जो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1936 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासन जब हो रहा था उसी के दौरान 1936 ईस्वी में एक अलग प्रांत यानी कि एक अलग राज्य का दर्जा जो मिला था वो 1936 ईस्वी में मिला था। क्यों भाई? क्योंकि बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए किस अधिनियम के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगर हम यहाँ बातचीत करें, आपको हमने पढ़ाया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था और इसी के तहत देखिए, अगर आपको अधिनियम याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए कब ये अलग हुआ था उड़ीसा से? 1936 में। कब? 1936 में। 1936 से पहले कौन सा अधिनियम हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत आप यहाँ याद रख सकते हैं। जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और उसे हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी कि मिला है, यानी कि घोषित कर दिया गया कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन सबको मालूम होगा कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन यहाँ पे हम स्पष्ट तौर पे इस पीडीएफ में लिख दिए हैं कि वर्तमान वाला जितना भी प्रश्न है उनका उत्तर जो है यानी कि आंसर जो है बदल सकता है। इसलिए जब आपका परीक्षा हो तब आप वर्तमान वाला प्रश्न को सर्च करके आपका उनका सही उत्तर मालूम करके याद कर लीजिए। क्यों? देखिए होता क्या, अभी हाल फिलहाल चुनाव की थोड़ी संभावना है। इसमें जो है पीडीएफ आपका थोड़ा पहले बना है, आप लोग को सेंड भी किया गया था कई स्टूडेंट को। तो इसमें जितना भी वर्तमान वाला है ना, पार्टी चेंज हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है मंत्री चेंज हो सकता है। तो जितना भी वर्तमान वाला प्रश्न है, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले वर्तमान वाला प्रश्न को आप सर्च करके उसके बाद जो है अपना बनाइएगा, क्योंकि वर्तमान वाला चेंज हो सकता है, इसलिए आंसर गलत हो सकता है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान वाला क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान वाला क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है चेंज हो सकता है। बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? अगर हम यहाँ बात करें बिहार का राजकीय पक्षी कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। और ये क्वेश्चन की बात करें तो बिहार विधान परिषद में इससे पहले जो एग्जाम हुआ था बिहार विधान परिषद का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। काफी स्टूडेंट जो है गलत करके आ गए थे, गोरैया है इनका राइट आंसर। याद रखिए कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो आपको याद रखना विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? अगर राजकीय पक्षी पूछ दिया आप एग्जाम में तो राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय फल हो गया, सभी को जो है कहीं ना कहीं आप एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, तो राजकीय सभी को उसको याद रखना है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पशु पूछेगा तो बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल। देखिए बिहार का राजकीय खेल अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो कबड्डी हो जाएगा। बिहार का राजकीय खेल, देखिए राजकीय से संबंधित जो है ना सब कुछ आपको याद रखना है, राजकीय से संबंधित सब कुछ याद रखना है, क्योंकि राजकीय से एक बार क्वेश्चन पूछा है रिपीट होने का वहां से ज्यादा संभावना होता है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय खेल पूछेगा तो कबड्डी। खेल
कबड्डी है, कबड्डी आपने बचपन में खेला होगा, आपको मालूम होगा। बिहार का राजकीय मछली पूछेगा तो मछली देसी मांगूर हो जाएगा। और राजकीय भाषा पूछेगा तो हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी। और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू और आपका बिहार का राजकीय भाषा पूछेगा हिंदी। दोनों को याद रखना है, दोनों को। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा पूछेगा तो उर्दू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैराथन क्लास है, क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन ज्यादा है, मैराथन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे। बिहार का राजकीय गीत पूछेगा मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये जो है बिहार का राजकीय गीत है। बिहार के राज प्रार्थना कौन सी है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणों करे नाच। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी। बिहार के समूह, आपसे यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बोलिए तो बिहारी हो जाएगा। कौन? बिहारी। और बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगर हम बातचीत करें बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे तो शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी लोकप्रिय सुल्तान थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। लेकिन अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है, यहां आप सही कर लीजिएगा, यहां कर लीजिएगा सासाराम। यहां पे जो है सासाराम सही कर लीजिएगा। सासाराम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? बिहार में। पूछेगा सासाराम का मकबरा, सॉरी, हाँ शेरशाह का भी हो गया। ये आपसे पूछेगा सासाराम का मकबरा कहां स्थित है? बिहार में। सासाराम का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। देखिए इनको जो है ना मकबरा होता है कि जब उनका देहावसान होता है तो उनको जहां दफनाया में मकबरा कहा जाता है। अगर हम बातचीत करते कि शेरशाह सूरी को अपने बेटे पे जो है विश्वास नहीं था कि मेरे मरने के बाद ये हमारा बेटा जो है ये सारा कुछ करेगा, नालायक है, इसलिए उन्होंने खुद ही जो है अपना मकबरा बनवाया था। तो सासाराम का मकबरा पूछेगा तो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा है। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के जागीरदार थे। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। यह भी बात याद रखना है। अगर हम बहावी आंदोलन की बात करें 1822 से लेके जो है 1868 के बीच में बहावी आंदोलन देखने को मिला था बिहार में। यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार हो गया सबसे पुराना, रोहतास पठार हो गया। राजकुमारी चौहान कौन थे? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। राजगीर बिहार के किस यहाँ पे कर लीजिए किस मैदानी भाग में स्थित है? तो दक्षिणी मैदान में। किस भाग में? दक्षिणी मैदान में। देखिए बिहार को जो दो भागों में बांटा गया, एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार। गंगा नदी जो बहती थी, मैंने दिखाया था गंगा नदी, उससे उत्तर वाले को उत्तरी बिहार, दक्षिण वाले को दक्षिण बिहार कहा जाता है। यहाँ बात करें मिथिला का तो देखिए मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के। पूछेगा कि बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। कौन थे? महेश नारायण थे। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। देखिए 1857 का विद्रोह अगर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आधुनिक हिस्ट्री स्वतंत्रता आंदोलन जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहां 1857 का विद्रोह को डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे कि देखिए अगर पूछेगा बिहार में कहां से शुरू हुआ तो रोहिणी। कहां पे? 1857 की शुरुआत जो है रोहिणी देवघर से शुरू हुआ था। पहले जो झारखंड उस समय 1857 के समय झारखंड भी एक था, अभी झारखंड में पड़ता है रोहिणी देवघर। यहाँ से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पटना आया, पटना में नेतृत्व फिर अली ने किया और पटना से धीरे धीरे आरा से जो है जगदीशपुर पहुंचा। और जैसे जगदीशपुर पहुंचा उसके बाद जो है वीर कुंवर सिंह इनका नेतृत्व करना शुरू कर दिया। जैसे वीर कुंवर सिंह नेतृत्व करना शुरू कर दिया, ये क्रांति जो है एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया, एकदम बवाल मच गया था ये क्रांति, आप ये कह सकते हैं। तो 1800 वीर कुंवर सिंह जो है सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। बिहार से किसने? अगर आपसे ये पूछेगा कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था तो वीर कुंवर सिंह। लेकिन आपसे पटना पूछ देगा, ये भी बात आपको याद रखना है। आपसे अगर पटना पूछ देगा
कि बताइए स्पेशल करके ये पूछेगा पटना का कौन था, तो पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली। कौन था? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। पटना से नेतृत्व पूछेगा तब आपको पीर अली टिक करना है, लेकिन पूरे बिहार से नेतृत्व पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार में जन्म लिए थे? तो हमने कई बार बताया पढ़ाने के दौरान कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। सोचिए हमारा बिहार कितना महान था कि प्रथम राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं भारत का प्रथम नागरिक जो है हमारे बिहार के ही बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो पटना जो है यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय पूछा, यूनिवर्सिटी पूछा, 1917 टिक करना है। उच्च न्यायालय पूछेगा, अगर उच्च न्यायालय आपसे पूछेगा, कल भी हमने ये बात पढ़ाया था, अगर आपसे उच्च न्यायालय पूछेगा तो 1916 टिक करना है। देखिए 1916 टिक करना है। अगर आपसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पूछेगा, कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। विश्वविद्यालय पूछेगा 1917। दोनों कन्फ्यूजन वाला चीज है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आपसे ये पूछेगा कि उच्च न्यायालय का बताइए। उच्च न्यायालय का देखिए 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय पूछेगा 1917, उच्च न्यायालय पूछेगा 1916। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना शेड्यूलर आयोग की सिफारिश पे हुआ था। किस? शेड्यूलर आयोग की सिफारिश पे हुआ था। ये बीपीएससी का लेवल का या चाहे एएसओ की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का ये क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तरी। आप देखेंगे बिहार का मैप तो उत्तर में जो है ज्यादा डिस्ट्रिक्ट था, उत्तर में जनसंख्या ज्यादा है। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा किसी सौंपता है? अगर मुखिया सौंपता है ये पंचायती राज से संबंधित हो गया। जिला पंचायत राज अधिकारी को बिहार में मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। आपसे पूछा बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है और बिहार की राजधानी भी पटना है। ये भी बात याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। अगर आपसे डेट पूछ देगा, ऑप्शन में डेट रहेगा 3 फरवरी 1916। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना अभी जस्ट बताया 1917 में। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या टोटल 21 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो पटना। आप अनुमान भी लगा सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? पटना होगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो शेखपुरा हो जाए। कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाए। इनको भी नोट डाउन कर लेना है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा। देखिए लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 लड़का पे 1000 लड़का पे कितना लड़की है, यानी कि 1000 मेल पे कितना फीमेल है, यानी कि लड़की से मतलब यानी कि महिला है। ये भी बात आपको याद रखना है। 1000 पुरुष पे कितना महिला है वो यहाँ पे लिंगानुपात अगर ज्यादा है तो लिंगानुपात जो है ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम बातचीत करें बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? गोपालगंज का। यहाँ का लिंगानुपात जो है कितना है? 1021 है, यानी कि 1000 पुरुष पे 1021 महिला, यानी कि 21 महिला यहाँ पे ज्यादा है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि शादी जो हम करेंगे ना बिहार में तो गोपालगंज से करेंगे, ताकि अगर हम 2 भी शादी कर ले, डबल शादी भी कर ले तो यहाँ घटेगा नहीं। ऐसी बात आपको नहीं सोचना है। तो याद रखना है 1021 है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछेगा, रोहतास हो जाएगा। साक्षरता का मतलब है जिसको सिग्नेचर करने के लिए आ गया वो साक्षर है, सबसे ज्यादा रोहतास हो गया। और पूरे देश में, पूरे इंडिया लेवल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिहार में कितना साक्षरता? 73.37% साक्षरता दर के साथ राज्य में पहले स्थान पे है। कितना? ये भी याद रखना है, 73.37%। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज होगा। देखिए वर्षा जो आती है ना उधर से आती है, यानी कि पूरब से आती है। आपने देखा होगा पूरब में, सबसे पूरब में कौन सा जिला था, आपने देखा होगा सबसे पूरब में किशनगंज था। तो किशनगंज में वर्षा सर्वाधिक होती है, ये बात यहाँ याद रखना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बोध मठ होता है। विहार, देखिए विहार नाम जो पड़ा था ना, बोध मठ जो था उनको विहार कहा जाता था, वो नहीं वो विहार कहा जाता था, वहीं से यहाँ पे नाम पड़ा है। इसलिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ पूछेगा तो बोध मठ हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। सिंहेश्वर मंदिर किस जिला में स्थित है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बिहार एग्जाम में पूछा है कि सिंहेश्वर मंदिर किस जिला में स्थित है, मधेपुरा में, ये बात याद रखना है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। देखिए सिख धर्म में जो है ना टोटल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। पहला गुरु जो है गुरु नानक हुए थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। लेकिन 10वें गुरु काफी प्रचलित हुए थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म जो है ना पटना में ही हुआ है। अगर आप आइएगा पटना में तो पटना सिटी घूमने के लिए चला जाइएगा, वहां पे इनका गुरुद्वारा है, वहीं पे जन्म हुआ, यानी कि कहाँ जन्म हुआ है, पटना में। बिहार में विधान परिषद में सदस्य की संख्या पूछेगा, 75 हो जाएगा। बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से विधान परिषद का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। यहां से आप याद रख सकते हैं। देखिए पहले बिहार और उड़ीसा एक था, अभी जस्ट बताया कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, 1936 ईस्वी में, लेकिन ये 1921 की बात कर रही है। संयुक्त रूप से दोनों को मिलाकर विधान परिषद का गठन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। बिहार की जनसंख्या का 10 की वृद्धि क्या है, 25.4%। 10 की वृद्धि का मतलब यानी कि 10 साल में कितना परसेंट जो है जनसंख्या बढ़ा है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछेगा तो 483 किलोमीटर। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे है, तो वाल्मीकि नगर, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। याद कीजिए पश्चिमी चंपारण, चंपा, पश्चिमी चंपारण कोना इधर था कि नहीं था, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने सभी जिला को बताया था ताकि यहाँ पे आपको दिमाग में माइंड में मैप आना चाहिए कि अगर जिला की बात हो रही है तो वो जिला किधर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। और क्षेत्रफल कितना है बिहार का, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और सबसे पहला स्थान राजस्थान का है और बिहार का 12वां है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, अभी जस्ट मैप पे बताए थे, ऐसे याद कीजिए, उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूर्व। दक्षिण बिहार के मैदान ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, देखिए किसी का भी जो ऊंचाई नापा जाता है ना वो समुद्र तल से नापा जाता है। जैसे आप घर बनाते होंगे तो नींव अगर डालते हैं तो पहले जो है ना नींव में पानी डाला जाता है ताकि उसका लेयर मिला जाता है, लेयर, वहां से जो है ना सभी कुछ नापा जाता है। तो वही बात है, यहाँ लेयर जो मिला जाता है यानी कि नापा जो जाएगा, ऊंचाई जो ज्ञात किया जाएगा वो समुद्र तल से। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 153 फीट है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी था। उत्तर के बिहार को पहले वज्जी कहा जाता था। 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने किया था। देखिए किसान आंदोलन से काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ बिहार से संबंधित जो इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, तो इसको आप लोग हाईलाइटेड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। किसने किया था, यह भी बात याद रखना है। उदयन ने किया था, ये बात आपको याद रखना। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र था, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, बिहार का सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है, तो पटना नगर है। कौन सा है, पटना नगर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। और आपसे द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा उर्दू, क्वेश्चन रिपीट है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो राबड़ी देवी। कौन सा हो जाएगा, राबड़ी देवी। हाँ, यहाँ पे प्रथम महिला पूछेगा तो राबड़ी देवी हो जाएगा। और सबसे अधिक समय तक यहाँ देख रहे हैं, सबसे अधिक अवधि तक यानी कि समय तक बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहा था, नीतीश कुमार रहा था। कौन, नीतीश कुमार है, रहा क्या था, अभी तक है और वर्तमान में भी रहने की चांस है। इसका जो है ना
नीतीश कुमार का कहना मुश्किल है, पार्टी चेंज हो जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री चेंज नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम कब बना था ये पूछा जाता है। सर्वप्रथम पहली बार जो है 2002 ईस्वी में जो है पहली बार जो है मुख्यमंत्री बना था नीतीश कुमार ने, ये भी बात आपको याद रखना है। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून अधिनियम बनाया। देखिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अभी जो है ना हाल फिलहाल जो है भूमि वाला सुधार कानून आया है कि आपका जो है सभी भूमि का जो है ना सारा कुछ लेखा जोखा हो रहा है, किसके दिन कौन सा आता है, कागज पुर्जा बनाइए। तो वो वाला कानून अधिनियम किसने लाया? बिहार रेशम वस्त्र संस्थान 1922 में स्थापित किया गया था, ये भी बात याद रखना है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बनाया गया? वही जिम्मेदारी, यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं होगा, यहाँ पे जो है सही कर लीजिएगा, यहाँ जिम्मेदारी नहीं होगा, यहाँ जमींदारी होगा। जमींदारी होगा, इनको सही कर लिया। जमींदारी का मतलब वही जमीन से संबंधित। तो बिहार अभी जस्ट पढ़े थे। बिहार में गोगाबिल झील का निर्माण जो है महानंदा नदी के द्वारा किया गया, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। देखिए उर्दू को जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है और इसको जो है सबसे पहले किसने दिया था? बिहार दिया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 ईस्वी में। ये भी बात याद रखना, कब दिया गया? 1980 ईस्वी में। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 ईस्वी के बात है और आपसे पूछे अगर ईस्वी पूछ देगा तो 1930 ईस्वी याद रखना। कहेगा बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी बात आपको याद रखना है। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में भी पूछा क्वेश्चन है। बिहार एसएससी में अगर हम बिहार एसएससी की बात करें तो बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, याद रखना है। समझ रहे हैं ना बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो याद रखना है भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया, यानी कि आपसे पूछा विदेशिया किसने लिखा है? तो भिखारी ठाकुर ने। और इसके लिए भोजपुरी भाषा की विश्व कृति इसके रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर। और भोजपुरी का इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। हालांकि देखिए भोजपुरी भाषा खराब नहीं है, भोजपुरी भाषा गड़बड़ नहीं है। भोजपुरी भाषा को आज कल के लोगों ने, आजकल के सिंगरों ने खराब कर दिया है अश्लीलता फैला के थोड़ा सा बहुत, लेकिन भोजपुरी भाषा की बात करें तो बहुत अच्छी भाषा है। भोजपुरी गाना की वजह से जो है ना थोड़ा बहुत जो है इनका बदनामी देखा गया है, लेकिन भाषा जो है ना एकदम बहुत सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? सोन नहर है। कौन सी है? सोन नहर है। यह भी बात आपको याद रखना। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बिहार केसरी के नाम से तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और बिहार विभूति के नाम से पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह। दोनों बात याद रखना। बिहार केसरी, देखिए याद करने का जो है ना आप अपना से भी ट्रिक बना सकते हैं। केसरी को देखिए, कृष्ण सिंह को देखिए, को देखिए। बिहार केसरी कृष्ण सिंह। बिहार विभूति पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। आधुनिक बिहार के निर्माता क्वेश्चन रिपीट है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 1857 की क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ चलिए क्वेश्चन आ गया। अभी जस्ट बताए थे कि पटना पूछेगा, यहाँ पटना पूछेगा तो वीर अली हो जाएगा, पीर अली हो जाएगा। पटना पूछेगा पीर अली हो जाएगा। और अमर सिंह अंतिम समय में नेपाल के तराई क्षेत्र से गिरफ्तार हुए थे। अमर सिंह कौन था? तो देखिए वीर कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है जब उनका देहावसान हो गया था, शहीद हो गए थे, तो उनके बाद जो है उनका भाई जो है अमर सिंह, वो जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व करना शुरू कर दिए थे।
चलिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से। बख्तियार खिलजी जो है ना, बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि थोड़ा बहुत विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ना पूरे विश्व के लोग आते थे पढ़ने के लिए। वहां पे जो है ना बौद्धों का शिक्षा दिया जाता है। कौन सा धर्म पूछेगा? बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। और इन्होंने, बख्तियार खिलजी ने उनको नष्ट कर दिया। अगर अभी बातचीत करते हैं ना कि पूरे किसी भी चीज का निर्माण होता है, कोई भी चीज का, वो सारा कुछ जो है उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, आज आविष्कार होने से पहले ही। तो उतना महत्व, बहुत ज्यादा महत्व था नालंदा विश्वविद्यालय का। इसलिए उस समय जो है पूरे भारत को जो है ना विश्व गुरु कहा जाता था। और आज भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है और सभी की इच्छा है कि भारत जो है ना विश्व गुरु होना चाहिए। और विश्व गुरु होने के लिए जो है आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, आसपास लोगों को, अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। उसके बाद जो है भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला। चलिए, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिरी से मिलती है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस का मनाया गया, दरभंगा में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन जो है ना बिहार एसएससी में, ये भी क्वेश्चन बिहार एसएससी में कई दफा पूछा गया, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। खुद समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड एग्जाम में अगर रिपीट हो रहा, पूछा गया है, वो क्वेश्चन रिपीट होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इसका राइट आंसर दरभंगा हो जाएगा। यह दिवस कब मनाया जाता था? अभी तक ये बात पूछा गया है, लेकिन आपको ये भी बात याद रखना, कहीं ना कहीं पूछ सकता है। कब मनाया? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से सेटिंग किया हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा है, इससे रिलेटेड ये बात याद रख लेते हैं ताकि ये भी पूछ दिया जाए। हो सकता है पूछने की संभावना होती है। बिहार राज्य में मुजफ्फर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने। किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारत में जो है पहले एक समय में, भारत में आजादी के समय जो है अधिकांश वकील थे, और भारत के संविधान जब बन रहा था तो उसमें भी अधिकांश वकील ही सम्मिलित हुए थे। इसलिए जो है हमारा भारत का संविधान जो है लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? आपको मालूम होगा कि वकील सब जो है ना कोई बात का बतंगर बना देता है। अगर छोटी सी बात रहती है, अगर वकील के पास ले जाइए वो घीस तिर के बड़ा कर देगा। अगर वकील की बात करें, देखिए पुलिस भी जो है ना वकील का रिस्पेक्ट करती है। अगर पुलिस डरती है तो वकील से डरती है। क्यों? वकील को मालूम है कि कौन सा कानून के तहत क्या सजा दी जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा। इसलिए अगर आप भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग भी शिक्षित हो जाइएगा तो कोई जो है आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगा, सारा कुछ प्रावधान रहता है। तो ये भारत को हम वकीलों का स्वर्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे। तब तो महात्मा गांधी वकालत करके पहले दक्षिण अफ्रीका में वकालत किए, फिर उसके बाद जो है बिहार आए, बिहार में चंपारण, वो वकालत जानते थे, सभी कानून को जानते थे, इसलिए उन्होंने देश का भी आजाद किया था। चलिए यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार में खादी वस्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा के अगवा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बात आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, और हम बात करें असहयोग आंदोलन की 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। लेकिन जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, वहां पे डिटेल से चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की। यहाँ क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा पूछेगा, जयप्रकाश नारायण। आपसे अगर पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद पूछेगा 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। चलिए बिहार में किसान सभा गठन मुंगेर में किया गया था। बिहार में किसान सभा गठन कहाँ किया गया था? मुंगेर में। बिहार राज्य में कुल कितने जिले? 38 जिले हैं और अनुमंडल 109 अनुमंडल है। अभी जस्ट प्राय 38 जिले हैं। कितना? 38 जिले हैं, अनुमंडल 109 है। प्रमंडल पूछेगा, प्रमंडल पूछेगा तो 9 हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं, या कमिश्नरी आपसे पूछेगा तो 9 हो जाएगा। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। अभी जस्ट बताइए, ये सब सारा कुछ बताया हुआ क्वेश्चन है। बिहार के सबसे पुराने नगर व्यवस्था पटना। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां।
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। अगर वैशाली का लिखित को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो गणतंत्र की अवस्था, यहाँ देख रहे हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आज जो लोकतंत्र जो आया है ना, आज जो गणतंत्र की व्यवस्था है ना, सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले जो है वैशाली में था। सोच सकते हैं कि हमारा बिहार का महत्व कितना है, हमारा बिहार का महत्व कितना है कि पूरे लोकतंत्र व्यवस्था, पूरे विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र व्यवस्था हमारे बिहार में ही था, यानी कि जन्मदाता हमारे बिहार हुए। तो आप समझ सकते हैं बिहार का कितना योगदान है। बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। ये बात भी आपको याद रखना है। अगर बात करें सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934। ये बात भी याद रखना, कब? 1934। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल की बात करें तब आपका तक्षशिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन, देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछेगा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी में। अशोक के शासनकाल में बोध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? देखिए बोध सभा आयोजित हुआ था अशोक के समय में, जो है बोध सभा किस समय आयोजित हुआ था? ये बात आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद। देखिए कांग्रेसी सरकार तो बनती आ रही थी, गैर कांग्रेसी का मतलब जो कांग्रेस नहीं था, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं था। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना था? महामाया प्रसाद। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? अभी जस्ट बताए, जयप्रकाश नारायण। और इसे लोक नायक भी कहा जाता है। पूछेगा लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। यह भी बात आपको याद रखना है। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया? 2002 ईस्वी में। बिहार के वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जो है ना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। झारखंड का निर्माण पूछेगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। यह भी बात आपको याद रखना है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक, तो जस्ट बताए नीतीश कुमार। कौन हो जाएगा? नीतीश कुमार हो जाएगा। अगर वही पूछेगा आपसे कम अवधि तक पूछेगा क्या? और कम अवधि तक पूछेगा तो सतीश प्रसाद सिंह, जो सबसे कम अवधि तक इस पद पे बने रहे थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेगा अब्दुल गफूर। देखिए मुख्यमंत्री से सभी क्वेश्चन को जो है क्लियर करा दिया है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भी क्लियर हो गया है और राजकीय भी सारा कुछ क्लियर कर दिया है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100वां क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग जो भी लाइव है एक बार आप लोग लाइव को लाइक कर दीजिएगा ताकि लाइक की संख्या बढ़ जाए। चलिए 100वां क्वेश्चन के हम देखें तो क्या कहता है? बिहार में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? मैथिली को। मैथिली को कब शामिल किया गया? 2003 ईस्वी में। कब शामिल किया गया है? 2003 ईस्वी में। हमने कई दफा ये क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको याद रखना है मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए आज के सेशन में, आज की क्लास में टोटल हमने 100 क्वेश्चन को देखा है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन नहीं था। अगर हम डिस्कस की बात करें तो डिस्कस के दौरान भी 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, तो टोटल 300 क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन जो है हमने आज के क्लास में देखा है। उसके बाद जो है 200 क्वेश्चन के बाद जो है हमने मैप को भी पढ़ा है, 38 जिला को याद करवाया, 9 प्रमंडल को याद करवाया, सभी कुछ को याद करवा दिया है। और कल जो है फिर वही टाइम पे जो है आपका जो है लाइव होने वाला है। मैराथन क्लास अभी चलेगा 3 से 4 दिन। आपका पूरे भंडारा जब तक खत्म नहीं होगा, भरपूर तरीके से आप खा पी नहीं लीजिएगा, भंडारा का आनंद नहीं ले लीजिएगा, तो उसके बाद जो है सारा कुछ नहीं होगा। रही बात, देखिए बात ये जो है प्रॉपर रूप से अगर बात किया जाए, बिहार विधानसभा का जो है पेड कोर्स का ये क्लास है। बिहार विधानसभा का जो है पेड कोर्स का ये क्लास है। अगर हम बातचीत करें बिहार विधानसभा का, आपका बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद से संबंधित ऑल पोस्ट के लिए कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट, तो आप जो है कोई भी स्टूडेंट अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हम बातचीत करें इसके अंतर्गत जो है आपको ये वाला पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, तो ये सब पीडीएफ जो है आपको
ये सारा कुछ पीडीएफ जो है आपको सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सारा कुछ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। शिक्षा पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप प्री सेक्शन में जाइएगा। आप जो है प्री सेक्शन में जाइएगा, वहां पे जो है आपको सारा कुछ जो है मिल जाएगा। आप प्री सेक्शन में जाइएगा, जैसे आप प्री सेक्शन में जाते हो वहां सारा कुछ जो है आपको मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्री सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, 100 क्वेश्चन को याद करके आना है। मैंने जो ट्रिक बताया, जो कहानी सुनाया था, उस कहानी को अपने ख्याल में याद रखना है और साथ ही जो है आपको सभी जिला को एक बार मैप को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उस पीडीएफ में जो है हम मैप भी भेज देंगे। चलिए, अब उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा हो, तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बिहार स्पेशल जिक्र अभी डेली चलेगा, अभी कुछ दिन चलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। बंद कर लो।